सभी को पता है आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम में डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों हमने एक वैल्यू ले रखी है। तो दोस्तों डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्शन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है हमने अपनी और पहले वाली वीडियोस में क्या डिस्कस किया था वो भी आप सभी को पता है, और आज का हमारा टॉपिक जो है वो भी आपको बता चुके हैं हम। तो टॉपिक पे आते हैं डायरेक्ट। तो सबसे पहले दोस्तों हमने एक डेसिमल में वैल्यू ले रखी है। वैल्यू क्या है ये देखिए, आप वैल्यू ये ले रखी है मैंने, ये जो वैल्यू दिख रही है 1024 1024, ये वैल्यू किस में ले रखी है डेसिमल में। अब इस वैल्यू को मुझे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है कि इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या होगी। तो वो देखते हैं दोस्तों। हमको क्या है आपको पता है, पहले भी देख चुके हैं हम कि अगर डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते थे तो 2 का डिवाइड करते थे, ऑक्टल में कन्वर्ट करते थे तो 8 का डिवाइड करते थे। तो जाहिर सी बात है दोस्तों आपको भी पता है कि अब हम क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 16 से डिवाइड करेंगे। 16 से डिवाइड किया दोस्तों तो जाएगा 64 टाइम, डायरेक्ट चला जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, शेष कुछ नहीं बचेगा। इसलिए ये क्या लिखा है मैंने, 0 लिख दिया दोस्तों, 0 लिख दिया है। फिर क्या है दोस्तों, 64 को 64 को दोबारा डिवाइड करूंगा 16 से तो 4 बार जाएगा दोस्तों, रिमाइंडर फिर कुछ नहीं बचेगा, 0 लिख दिया। फिर जो 4 है दोस्तों 16 से डिवाइड नहीं हो रहा है, आप सभी को पता है, तो मैंने 4 ऐसे लिख दिया। फिर क्या करूंगा दोस्तों, मैं पहले भी देख चुके हैं, नीचे से ऊपर की साइड वैल्यूज को लिख देती हैं। 400, ये हो गई क्या 1024 की 400 जो है हेक्साडेसिमल वैल्यू हो गई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। फिर हम आते हैं हमारे दूसरे पार्ट में, हमने ले रखा है 5024। ये किस में है, डेसिमल में है। अब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हेक्साडेसिमल में। तो हम डिवाइड करेंगे 16 से तो 314 बार जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, ये 0। ठीक है दोस्तों। फिर 16 से 19 बार जाएगा डिवाइड, रिमाइंडर बचेगा 10। देख लेना आप करके देखना ना भूलें, जिससे आपको डिवाइड और जो भी डिवाइडेशन का या जो भी हो आपके डाउट क्लियर हो तो डिवाइड करके जरूर देखिएगा। फिर 16 से एक बार जाएगा, रिमाइंडर 3 बचेगा, और ये लास्ट का जो 1 है एज इट इज लिख दिया दोस्तों। पता है आपको, नीचे से ऊपर की साइड हम लिख देंगे, इस साइड से ये एरो जो है इस साइड से लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 1 3 10 और 0। तो दोस्तों 1 3 लिखा है मैंने, 3 लिखा है, 1 लिखा है। ठीक है, ये 3 ये 1 ये A और ये 0। दोस्तों मैंने A क्यों लिखा है आप बता पाएंगे मुझे। तो दोस्तों मैंने जो A है वो इसलिए लिखा है कि A का मतलब होता है यहाँ पे 10। जब भी रिमाइंडर 9 से ऊपर, और 16 तो रिमाइंडर कभी बचेगा नहीं क्योंकि 16 होगा तो 16 से वो डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या 15 तक बचेगा। रिमाइंडर जब भी 10 11 12 13 14 या 15 आएंगे तो उसकी जगह हमको क्या कोड यूज करना है वो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, आप देख लीजिए कि जब भी 10 रिमाइंडर बचेगा, ये देखिए ये पार्ट में जब भी 10 शेष बचेगा तो A लिखूंगा, 11 शेष बचेगा तो B लिखूंगा, 12 शेष बचेगा तो C लिखूंगा, 13 शेष बचेगा तो D लिखूंगा, 14 शेष बचेगा तो E लिखूंगा, और 15 शेष बचेगा तो F लिखूंगा। दोस्तों ये हेक्साडेसिमल में बहुत ही ज्यादा यूजफुल चीज है और आपको ये याद करना है। इसीलिए दोस्तों हमने यहाँ पे क्या लिखा है, A नहीं, A तो लिखा ही है 13A, 10 की जगह हमने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद पास में ही बेल आइकन है, तो लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। क्या लिखा A, अगर 11 होता तो B लिखते और 0। ये क्या है, हेक्साडेसिमल वैल्यू। ठीक है दोस्तों। फिर आते हैं हम हेक्साडेसिमल से डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है दोस्तों। तो हमने एक वैल्यू ये ही ले रखी है जो हमने सबसे पहले क्वेश्चन किया था उसकी, और एक वैल्यू ले रखी है हमने अपने मन से FF। ठीक है दोस्तों। अब इसका देखते हैं। तो हम आपको पहले भी पता है 1 2 3, सबसे पहली जो डिजिट है उसको पावर में क्या आएगा 0, फिर 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे बढ़ते जाएगा। या 3 वैल्यू है तो हाईएस्ट पावर कितनी आएगी 2, एक कम आती है हमेशा। अगर 4 डिजिट होती तो हाईएस्ट पावर कितनी आती 3। तो देखिए दोस्तों 4 इंटू
4 इंटू क्या 16 की पावर 2, 3 वैल्यू है तो हाईएस्ट पावर क्या आएगी 2। 0 इंटू 16 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 16 की पावर 0। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया। अगर आपको क्लियर ना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमें ये चीज क्लियर नहीं है, आप प्लीज क्लियर करके हमें एक और वीडियो में बताएं तो मैं आपको जरूर वो क्लियर करूंगा। फिर दोस्तों 16 की पावर क्या होता है 256, 4 इंटू 256, ये 16 की पावर 1 मतलब 16, लेकिन 0 से इंटू होगा तो 0, और यहाँ 0 इंटू 16 की पावर 0 है उसका 1 होगा तो 0 इंटू 1 तो वो भी 0, तो ये 1024 आ गया दोस्तों। ये काय में आ गया डेसिमल में आ गया दोस्तों। तो मैंने ये क्रॉस वेरीफाई भी करके बता दिया कि ये जो है यहाँ पे ये जो वैल्यू है यहाँ पे अपन ने क्या है इसको क्रॉस वेरीफाई कर लिया कि इसकी यही वैल्यू होती है। ठीक है दोस्तों, ये वैल्यू किसकी है 400 जो हेक्साडेसिमल में था, ये 400 जो था हेक्साडेसिमल में, इसकी डेसिमल वैल्यू क्या थी 1024, पहले भी पता था दोस्तों हमको। फिर हम आते हैं हमारी नेक्स्ट पे, एफ ले रखा है मैंने, ये एफ किस में है देख के भी मालूम चल रहा है आपको, ये कोड है 15 का एफ। तो देख लीजिए दोस्तों, करते हैं सॉल्व। एफ इंटू 16 की पावर 1, क्यों 2 वैल्यू है तो हाईएस्ट पावर क्या होगी 1, 1 कम होती है, एफ इंटू 16 की पावर 0। फिर f की वैल्यू यहां से पता है आपको दोस्तों, f की वैल्यू क्या है 15, तो 15 इंटू 16 की पावर क्या 1, 15 इंटू 16 की पावर 0, 16 की पावर क्या 1 मतलब 16, तो 15 इंटू 16 और 15 इंटू 1, 1 क्यों 16 की पावर 0 मतलब 1, तो 15 इंटू 16 और 15 इंटू 1, 15 इंटू 16 होता है 240 और 15 इंटू 1 मतलब 15, 15 लिख दिया, टोटल कर दिया 255। जी हाँ दोस्तों, एफ की डेसिमल वैल्यू होती है 255। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक कि हमने सबसे पहले कन्वर्ट किया डेसिमल से हेक्साडेसिमल में, फिर आपको हेक्साडेसिमल से डेसिमल में वापस कन्वर्शन बताया। आपको ये वैल्यूज की रिमाइंडर या शेष जो बचता है वो ये ए बी सी किस किस के टॉपिक पे लिखना है तो वो भी आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है दोस्तों। ये जरूर आप बहुत अच्छे से याद कर लेना कि 13 की 12 की 10 की 11 की 14 की 15 की क्या वैल्यू होती हैं हेक्साडेसिमल में, क्योंकि अगर आपको कभी उल्टा कन्वर्जन आ जाए जैसे हेक्साडेसिमल में डेसिमल में आ जाए, कहीं पे ए लिखा हो तो आपको पता होना चाहिए ए की वैल्यू 10 होती है दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।